मुजफ्फरपुर के मुसहरी प्रखंड के प्रहलादपुर पंचायत से पैक्स के अध्यक्ष के पद पर आज आप नामांकन किए हैं और युवा भी हैं और किन मुद्दाओं को लेकर और किसान भाइयों से वोट मांग रहे हैं? देखिए, मेरी जो नीति है बहुत ही स्पष्ट है कि जो किसान समाज के लोग हैं, जो वंचित हैं, शोषित हैं, लोग सरकार को निशाना साधते हैं कि सरकार ने हमें ये व्यवस्था नहीं दी। सरकार हर व्यवस्था मुहैया कराती है। जो जनप्रतिनिधि वर्ग के लोग होते हैं, ये उनकी जवाबदेही होती है कि एक एक जनता तक सरकार द्वारा दिया गया हर एक सुविधा को जनता तक उपलब्ध कराया जाए। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा है कि हमारा प्रहलादपुर पैक्स इस मामले में सबसे भ्रष्ट रहा है। अब तक अपने पूरी चुनावी कैंपेन के दौरान मैं जहाँ भी मैं अपने वोटरों से मिला हूँ, किसानों से मिला हूँ, उन लोगों को सहकारी ये जो संस्था है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंतर्गत ये पैक्स जो आता है, उसमें क्या क्या सुविधाएं हैं इस विषय में भी उन्हें जानकारी नहीं है। उन्हें बस इतना पता था कि जो हमारे वर्तमान में अध्यक्ष हैं, चुनाव से 2-4 दिन पहले आते थे और उनको चुनाव में वोट करने के लिए प्रेरित करते थे। इसके अलावा उन्हें खाद बीज तक लाने के लिए दूसरे हमारे पड़ोसी पंचायत से उन्हें खाद बीज उपलब्ध होता था, अपने पंचायत से उन्हें उपलब्ध नहीं होता था। मैंने बस लोगों को जागरूक किया है, सरकार द्वारा मिलने वाली हर एक सुविधाओं से अवगत कराया है और इन सभी जानकारी को लोगों के बीच में साझा करने के बाद लोगों ने अपना समर्थन मेरे तरफ दिया है और मुझे एक जनप्रतिनिधि के रूप में स्वीकार किया है और उन्हीं के आह्वान पे मैंने अपना नामांकन दाखिल किया है। आगे जनता जनार्दन जैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, घूम रहे हैं तो रिस्पॉन्स मैं समझता हूँ जब मेरा नामांकन हुआ तो अपार भीड़, लोगों ने खुल के एक जन सैलाब का मुहिम शुरू किया, लोगों ने खुल के मेरा समर्थन किया और ईश्वर की कृपा होगी तो नतीजा बहुत बेहतर होगा। अगर जीतने के बाद में फर्स्ट प्राथमिकता क्या रहेगी? जीतने के बाद मैंने अभी तक जो अवलोकन किया है कि लोग सबसे ज़्यादा त्रस्त है कि उन्हें मजबूरी में आकर के जो भी उनका अनाज होता है किसी निजी व्यापारी के हाथ में कम मूल्य पे बेचना पड़ता है। क्योंकि कई ऐसे किसान मुझे मिले जिनका कहना है कि मैंने पैक्स समिति को धान तो दिया, गेहूं तो दिया, लेकिन आज तक उसकी अधिप्राप्ति का पैसा जो है उसका भुगतान मुझे नहीं हो पाया। इस वजह से मेरा ये लक्ष्य है कि जो एमएसपी सरकार ने तय किया है उस उचित मूल्य पे धान की खरीदारी हो। अभी जैसे कि खेती का समय है तो लोगों को ससमय खाद और बीज उपलब्ध कराया जाए। जनता इससे ज़्यादा मांग नहीं करती है, सरकार द्वारा तो अनेकों सुविधा दी जा रही है। तो लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों को बस मैं अब तक जागरूक किया हूं और इसी को मेंटेन करने का मेरा प्रयास रहेगा। लोगों का समर्थन हुआ, अगर मैं चुनाव जीता तो मेरा जो सबसे प्राथमिक विषय है कि समय से धान की खरीदारी और खाद बीज उपलब्ध कराना, इसको मैं हर हाल में पूरा करूँगा। परिचय: रवि पराशर, पैक्स अध्यक्ष प्रत्याशी, प्रहलादपुर पैक्स।